हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन इन पुलिस, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका पुलिस में किस तरीके से रोल रहा है, क्या इश्यूज रहे हैं, उन्हें किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा सजेशंस क्या हो सकता है और इसके ऊपर हम कंक्लूजन किस तरीके से दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम इसके ऊपर ऐसे देखने वाले हैं, और उस ऐसे के लिए जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि इंटीग्रेट वुमेन कोप्स एज अ लीडर इन द पुलिस, यानी कि जो हमारी वुमेन कोप्स हैं उनको हम क्या करें, पुलिस के अंदर एज अ लीडर किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसके ऊपर हम एक ऐसे देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम किस तरीके से इसके स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि जेंडर इंपावरमेंट हैज बीन अ पॉपुलर थीम इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो हमारे जेंडर इंपावरमेंट है वो एक बड़ा ही प्रचलित थीम जो है वो रहा है। एंड सम टेंजिबल पॉलिसीज डिसीजन हैव इंडीड बीन मेड। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो जेंडर इंपावरमेंट है वो तो एक बड़ा ही प्रचलित मुद्दा रहा है, और इसके साथ ही जो हमारे भारत की सरकार है उसने इसके लिए ठोस कदम जो है वो भी उठाए हैं कि जो इंक्रीजिंग वुमेन इन यूनिफॉर्म सर्विस इज वन मच इनिशिएटिव। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो यूनिफॉर्म सर्विसेज जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर अदर जितने भी हमारे यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। इस चीज को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव है, जो कदम है वो उठाए हैं। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि मध्य प्रदेश प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन इन द स्टेट पुलिस फोर्सेस। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है अभी उसने 33% जो रिजर्वेशन है स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर वो किसको लिए रिजर्व किया है, वो बेसिकली फीमेल्स के लिए जो है वो रिजर्व किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है जिसको हम इस टॉपिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन यूनिफॉर्म, यानी कि जब हमारी वुमेन यूनिफॉर्म के अंदर होती है, जब यूनिफॉर्म सर्विस के अंदर होती है तो उसे किस तरीके के जो इश्यूज हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला इशू होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज अ वेरी हाई विद एन अपसाइमल रेट ऑफ कन्विक्शन। कहने का मतलब यह है कि जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उसका जो रेट है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके अलावा जो उन क्राइम के सजा होनी चाहिए, जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो सजा होनी चाहिए, वो सजा की जो रेट है, जो दर है, वो काफी कम देखने को मिलती है। पब्लिक स्पेसेस आर स्टिल अनसेफ। जो हमारी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, पब्लिक स्पेसेस जहां पर हैं जिनकी हम बात करते हैं वो भी अब महिलाओं के लिए जो है वो उतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं रह गई हैं, वो अनसेफ हैं, स्पेशली आफ्टर डार्क। और स्पेशली अगर हम बात करें जब रात हो जाती है तो रात के समय पर ये जो हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अनसेफ महसूस करती हैं। इट कर्टेल देयर फ्री मूवमेंट। और ये जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं उनकी जो फ्री मूवमेंट होती है, जो स्वतंत्र तरीके से घूम सकते थे, उनको कहीं ना कहीं ये हैम्पर करती है, कहीं ना कहीं इन्हें रोकती है। दस इसलिए हम कह सकते हैं कि इट एडवर्सली अफेक्ट देयर वर्किंग आवर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो उनके वर्किंग आवर को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। एंड एम्प्लॉयमेंट एवेनेंस, और जो उनके जो एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, जो उन्हें रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिल पाता। तो ये बेसिकली क्या है कि जो हमारी वुमेन है जो कि यूनिफॉर्म के अंदर होती है, जो यूनिफॉर्म सर्विस को प्रोवाइड करती है, कहीं ना कहीं उन्हें ये सारी जो इश्यूज हैं वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो क्राइम है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उस क्राइम को करने वाले जो क्रिमिनल हैं उनको जो अपराधों की सजा है वो काफी नॉमिनल सी है, काफी कम लोगों को ही वो सजा मिल पाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हो गए उनके वहां पर भी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर भी महिलाएं सेफ नहीं होती, स्पेशली आफ्टर अ डार्क, यानी कि जब अंधेरा हो जाता है। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, जो वुमेन है उनकी कहीं ना कहीं जो फ्रीडम होती है उनके ऊपर ये ब्रेक बन जाती है, उनको ये हैम्पर करती हैं और ये बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं उनके वर्किंग आवर को, यानी कि वो रात को अब काम नहीं कर सकती है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार मिलने में भी दिक्कत हो जाती है। Female police officers are expected to investigate crime against women and cases under POXCO Act। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बेसिकली क्या की जाती है, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करेंगी, जो हमारे क्रिमिनल केसेस होंगे, और वो भी क्रिमिनल केसेस कैसे, जो वुमेन के अगेंस्ट होगी, केवल ये उन्हीं को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, या तो कोई ऐसा केस हो जिसको बेसिकली पोक्सको एक्ट के अंदर लाया जाए। यानी कि जैसे हमारे कोई बोल सकते हो कि
चिल्ड्रन हो गए, चिल्ड्रन के साथ कुछ गलत हुआ तो उनके लिए बेसिकली हमारे जो फीमेल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे केसेस के लिए बेसिकली फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है कि आप जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसे इन्वेस्टिगेट करिए, या फिर जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ तो भी क्या करिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए। बट मेनी स्टेट दे हैव नॉट रिसीव एनी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द स्कीम, यानी कि लेकिन कई सारे स्टेट के अंदर ये देखने को मिला है कि वुमेन को ये काम तो दिया जाता है लेकिन उनको इस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, जो स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड करी जाती, जो कहीं ना कहीं इनको एक इशू की तरह दिखाई पड़ता है इनके सर्विस के अंदर और वो उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसके अलावा कौन कौन से इश्यूज हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इशू होता है वो ये है कि अनदर एरिया ऑफ कंसर्न इज द हॉस्टिलिटी फेस बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर मैटरनिटी लीव। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारी पुलिस ऑफिसर्स जो होती हैं, जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स होती हैं, जब उनकी प्रेगनेंसी होती है या फिर जब वो अपना मैटरनल लीव लेती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो उनके साथ कलीग होते हैं, जो उनसे काम कर रहे, उनके साथ में जैसे मान लो जो मेल पर्सन हैं जो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक हॉस्टिलिटी जैसी फीलिंग आ जाती है। उन्हें लगता है कि इन्हें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, इन्हें छुट्टियां मिल रही हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक इशू बन जाता है जो उनके साथ बेसिकली एक हॉस्टिलिटी यानी कि एक दुश्मनी भरापूर्ण जो माहौल है वो क्रिएट कर देता है उनके वर्किंग प्लेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली कंसर्न की बात है, चिंता की बात है, जो इनके लिए एक इशू बन जाता है। इसके अलावा सम टाइम वुमेन इज कंसीडर्ड एज अ सेकंड फिडल। कई बार जो हमारी वुमेन होती है ना उनको कंसीडर किया जाता है कि ये तो सेकंड फिडल है, ये तो दूसरे नंबर पे आती हैं, दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर शो देयर मैनेजमेंट स्किल। और इसके लिए क्या होता है कि जब ऐसा सोचा जाता है तो उन्हें आगे नहीं भेजा जाता, और जब उन्हें आगे नहीं भेजा जाता तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं वो बड़े ही लिमिटेड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें जो अपने स्किल हैं, जो अपने मैनेजमेंट स्किल हैं, उन्हें दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। और ये इश्यूज जो है वो बार बार उन्हें फेस करने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे वो 4 इश्यूज होते हैं। इसके अलावा भी जितने इश्यूज आपने वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर पढ़े थे, अगर आप उन्हें यहाँ पर भी इनकलकेट कर देते हैं तो वो भी इश्यूज यहाँ पर सही होंगे, उसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इंप्रूव सिचुएशन ऑफ वुमेन इन यूनिफॉर्म, यानी कि जो हमारी वुमेन यूनिफॉर्म के अंदर है, यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके सिचुएशन को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से सही कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पॉलिसी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन यूनिफॉर्म। कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहे कितनी भी पॉलिसी लेकर के आ जाए, वो सफिशिएंट नहीं होगा कि हमारी जो वुमेन की पोजीशन है, जो वुमेन इन यूनिफॉर्म है, जो हमारी बोल सकते हो वर्दीधारी महिलाएं हैं, उनकी पोजीशन को हम मजबूत कर पाए। ये संभव नहीं होगा, सरकार चाहे कितनी भी पॉलिसी क्यों ना लेकर के आए। तो इसके लिए सरकार को क्या करना होगा, सरकार को चाहिए कि देयर हैज टू बी कमिटमेंट फ्रॉम द फील्ड लेवल लीडरशिप टू, यानी कि चाहिए कि जो हमारे फील्ड लेवल जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि हमारे एसएचओ हो गए, ठीक है, जो सीओ हो गए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को क्या करना होगा ना कि इनको महिलाओं की आवश्यकताओं को समझना होगा और उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो भी देना होगा इन सारी चीजों को। तभी जाकर के जो हमारी वुमेन है जो कि इस सब फोर्सेस के अंदर डिप्लॉय है, कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन होगी और कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन जो है वो इंप्रूव होते हुए भी नजर आएगी। दूसरा क्या हो सकता है पॉइंट की कोचिंग इन कम्युनिकेशन स्किल एंड फ्रूटफुल नेगोशिएशन ड्यूरिंग द पब्लिक डिसऑर्डर इज नीडेड। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी क्या होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि बातचीत करने का जो तरीका है, जैसे कि मेल को ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही फीमेल को दिया जाए, फ्रूटफुल नेगोशिएशन कर पाए, जिसके कारण क्या हो कि जो हमारा पब्लिक ऑर्डर है, जो कि डिसऑर्डर हो चुका है, जैसे मान लो कहीं पब्लिक डिसऑर्डर है, जो बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है, किसी मुद्दे को सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली एक ऑफिसर्स को दी जाती है जो कि मेल ऑफिसर होता है, कहीं ना कहीं हमें वो फीमेल ऑफिसर्स को भी देना होगा ताकि वो वहां जाए, उनसे साथ कम्युनिकेट करे और निगोशिएट करके उस पब्लिक डिसऑर्डर जैसे सिचुएशन को जो है वो संभाल ले। इट कैन हेल्प देम, ये बेसिकली उनकी सहायता कर सकता है। इट कैन हेल्प देम टू डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दे फेसेस। कहने का मतलब ये है कि जो डे टू डे लाइफ के अंदर वो अलग अलग तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखती हैं, जो सामना करती है उनका, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये सारे जो ट्रेनिंग है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग हो गई या फिर जो नेगोशिएशन की ट्रेनिंग हो गई, अगर हम क्या करते हैं वुमेन को भी प्रोवाइड करते हैं तो इनके लिए ये फ्रूटफुल होगा। और जो इनके पास डेली लाइफ के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, जो ये फेस करती हैं, कहीं ना कहीं उसे ये अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकती हैं। वुमेन ऑफिसर्स कैन वर्क ऑन देयर टाइम मैनेजमेंट स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड नेटवर्किंग टू अटेंड टू डाइवर्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको जो क्या करना चाहिए, उनको जो बेसिकली एक
मैनेजमेंट स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, या फिर उनकी जो ट्रेनिंग है वो मैनेजमेंट स्किल के ऊपर करानी चाहिए। उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके अंदर भी डिप्लॉय करना चाहिए और नेटवर्किंग के अंदर भी डिप्लॉय करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं अगर वे ये सारे काम करती हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल के काम करती हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के काम करती हैं, या फिर नेटवर्किंग के अंदर काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्स तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को और उनकी जो पर्सनल जिम्मेदारियां हैं कहीं ना कहीं उसे ये फुलफिल कर पाएंगी। और वो भी उनकी जो पोजीशन है वो उस फोर्स के अंदर होगी या फिर जो फैमिली के अंदर होगी वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आ जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेंसिटिव मैन ऑन वुमेन इन पुलिस स्टेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारे मैन हैं, जो हमारे पुरुष हैं, जो कि बेसिकली पुलिस के अंदर डिप्लॉय हैं, उनको ऐसा चाहिए कि जो हमारी वुमेन है, जो कि पुलिस के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनके प्रति वो संवेदनशील हो एंड दे नीड टू रिस्पेक्ट देम। और जो हमारे मैन हैं जो कि मान लो कहीं काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई कलीग, कोई पुलिसकर्मी भी काम कर रही है, तो क्या करे, वे उनके साथ जो है वो सेंसिटिव हो, उनका रिस्पेक्ट करे एज अ कलीग, जैसे कि वो अपने दोस्तों के जो अपने कलीग होते हैं, जो प्रोफेशनल कलीग्स होते हैं, जो वैसे ट्रीट करते हैं उनके साथ, वे यहाँ पर भी क्या करें, उनके साथ ट्रीट करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा उनको करना चाहिए, या उनको सेंसिटिव जो चीजें हैं ना उन्हें पता होना चाहिए। तो ये हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट डे के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ज्यादातर तो नहीं मिलता, हालांकि एक दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। द कंसेप्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन नीड रिलुक, यानी कि भारत के अंदर क्या है ना कि ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का एक कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या है कि हमारा एक पुलिस स्टेशन होता है और उसके अंदर जितनी भी सारे स्टाफ होती है ना, पुलिस स्टाफ, वो सभी क्या होती हैं, महिलाएं ही होती हैं, ताकि जो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो वो वहां पर जाकर के रिपोर्ट कर पाए। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि जो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है ना, इसे रीलुक करने की आवश्यकता होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार जो हमारी महिलाएं होती है ना, वो भी महिलाओं की जरूरतों को नहीं समझ पाती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेल के साथ ही होता है, ये फीमेल के साथ भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमें वापस से इन सारी चीजों को देखना होगा और देयर इज अ नीड फॉर द इंक्लूसिव पुलिस स्टेशन, यानी कि हमें क्या करना होगा कि इसके लिए जो हमारा इंक्लूसिव पुलिस स्टेशन जो है वो बनाने होंगे वेयर कंप्लेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी कि हमें जो है वो एक ऐसा पुलिस स्टेशन बनाना होगा जहां पर बिना किसी जेंडर के भेदभाव के, यानी कि ऐसा ना हो कि जो हमारे जेंडर का भेदभाव होता है कि महिलाएं हैं तो केवल महिला पुलिस स्टेशन पर ही जाएगी, ऐसा ना हो। बेसिकली हमारा जो पुलिस स्टेशन हो वो ऐसा हो कि वहां पर जेंडर कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी भी जेंडर के हो, आप आकर के अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो, विल गेट प्रॉम्प्ट रिड्रेसल फॉर देयर ग्रीवेंसेस, और जो भी आपकी कठिनाइयां हैं उनका आप बोल सकते हो कि रिड्रेसल पाओगे। तो ये बेसिकली एक हमारे अंदर होनी चाहिए। या फिर जो हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे पुलिस के अंदर ये सारी चीजें रिफॉर्म होनी चाहिए कि जो हमारी ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है इसको हम रिलुक करें, इसमें देखें कि क्या क्या कमियां हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एक ऐसा इंक्लूसिव पुलिस स्टेशन भी तैयार करें जहां पर जेंडर का कोई रोल ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम जो कंप्लेन है उसे रजिस्टर कर पाए और उस कंप्लेन के अंदर जो भी उसकी ग्रीवेंसेस है कहीं ना कहीं उसे हम रेड्रेसल कर पाए। तो ये हमें जो चीजें हैं वो सोचने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा सजेशन क्या हो सकता है, हम अपने सुझाव क्या दे सकते हैं सरकार को इस टॉपिक के ऊपर। तो वो ये है कि लोकल लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कैन बी अप्रोच टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट एंड द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कहने का मतलब क्या है कि कई सारे जो स्टेट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट देयर इज द सेंस ऑफ द इन सर्विस ट्रेनिंग आफ्टर द इंडक्शन। ठीक है, सो इट वुड बी नीडेड। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे कई सारे जो स्टेट्स होती हैं ना, उनके अंदर जैसे अगर आपको एक बार नौकरी के अंदर क्या किया गया, आपको ट्रेनिंग दे दी गई और आप इंडक्ल हो गए, आप जो है नौकरी के अंदर आपका चयन जो है वो हो गया, आप सर्विस के अंदर हैं, तो कई बार लोग कई स्टेट में क्या होता है ना कि आपको फिर से कोई दूसरी एडिशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और क्या होता है कि जो आपने ट्रेनिंग ली थी, मान लो वो लॉ जो है वो पुराना हो गया, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हो गए, तो वो आपको पता नहीं चलेगा और आप जो है वो सही निर्णय नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोकल लॉ कॉलेजेस जो हो गए या फिर जो यूनिवर्सिटीज हो गए, उस यूनिवर्सिटीज और लोकल लॉ कॉलेजेस के अंदर हमें अप्रोच करना चाहिए कि जो भी हमारे इंडक्ल पर्सन है, जो कि सर्विसमैन है, उनको क्या करना चाहिए कि इनके अंदर आना चाहिए और उन्हें जो लेटेस्ट चीजें हैं, जो अमेंडमेंट है कानून के अंदर, जो प्रोविजंस है नए नए, उनके बारे में उनको पता चल पाए, जिसके वजह से क्या होगा कि वो सही निर्णय कर पाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो पुलिस के ऊपर भी अच्छे से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सजेशन क्या हो सकता है कि फीमेल क्रॉप्स सर्विस नीडेड टू लुकिंग फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अदर मैटर अदर रेदर देन पोस्को। कहने का मतलब ये है कि क्या है कि जो हमारी फीमेल्स है
उनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते अपने बेसिकली स्किल्स को दिखाने के। तो क्या है कि जो हमारे फीमेल हैं, जो कि सर्विस के अंदर हैं, उनको ऐसा चाहिए कि उन्हें और भी मौके दिए जाएँ। अगर मैं पॉक्सो की बात करूँ तो पॉक्सो चलो ठीक है, जो हमारी फीमेल है वो तो देख रही हैं, लेकिन इसके अंदर और भी जैसे मैटर हो गए, जैसे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है? तो ऐसे जितने भी मैटर हैं ना, वो सारे मैटर क्या होने चाहिए, सभी में बराबर बँटने चाहिए। अगर कोई फीमेल पर्सन है, ठीक है? फीमेल पुलिसकर्मी है, अगर उसको भी उतनी स्किल है, तो उसको भी वो मैटर जो है वो देना चाहिए, ताकि वो भी उस मैटर को सॉल्व कर पाए। तो कहीं न कहीं हम जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, वो भी इस टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं पुलिस के अंदर ये सारे रिफॉर्म करने के सजेशन हम दे सकते हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि हमारा निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो आवर इंडिया इज वेल फोकस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि जो हमारा भारत है वो काफी ज्यादा फोकस्ड है किसके ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। व्हेन वी टॉक अबाउट इट, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वी लुक वुमेन एज अ फ्री इन देयर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, ये कहीं ना कहीं हमें इशारा करता है कि वुमेन हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसी हो जो कि सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो। बट आफ्टर पुटिंग यूनिफॉर्म, लेकिन जब वो हमारी जो वुमेन है वो क्या कर लेती है, जब अपने यूनिफॉर्म को पहन लेती है, जब वो यूनिफॉर्म वाली हो जाती है, यूनिफॉर्म पुटिंग वुमेन जो हो जाती है, आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जो उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैटरनल लीव हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो इसके वजह से उसे छुट्टी लेनी पड़ती है। और जो उसके वर्क फोर्स के जो अंदर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें के साथ इसका कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जैसे जो मैन होते हैं वो बोलते हैं कि इनको एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाती है, जबकि हमको वो एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं दी जाती। सो वी नीड टू लुक फॉरवर्ड, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना होगा। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो क्या करे कि कुछ ऐसे स्पेशल पॉलिसीज लेकर के आए जो कि हमारी महिलाओं की जो कंडीशन है, जो कि वुमेन इन वर्क फोर्स की हम बात करते हैं या फिर वुमेन इन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कंडीशन है, जो हमारी वुमेन है, उनकी कंडीशन क्या हो जाए, अच्छी हो सके, उनकी कंडीशन को और भी मजबूत किया जा सके। तो ये बेसिकली हमारे कंक्लूजन हो सकते हैं जो इस टॉपिक के ऊपर हम देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारे पीडीएफ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।